हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था बिजनेस स्टैंडर्ड में जो कि इन्फ्लेशन के ऊपर था, जो 28 अक्टूबर को आया था। ये वाला आर्टिकल मैं मिस कर गया था, बट मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे की गई हैं। उस सबको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ कोर कंसेप्ट्स की भी बात करेंगे, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज, आरबीआई की फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, जिसको हम फिट फ्रेमवर्क भी कहते हैं। तो अडॉप्टेड इन इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एमपीएफए एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट। अब इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट टू 4% विद द टॉलरेंस लेवल ऑफ प्लस माइनस 2% टू 6%। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फिट फ्रेमवर्क हमने इंट्रोड्यूस किया था वो बेसिकली कहता है कि भाई इन्फ्लेशन का टारगेटिंग 4% तक होना चाहिए, लेकिन वो प्लस माइनस 2% के साथ चलता है। मतलब मैक्सिमम हम 6% तक जा सकते हैं बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग वी हैव एज पर दिस फ्रेमवर्क। Government consults with the RBI every 5 years to set the target based on the कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसमें होता क्या है कि हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को कांटेक्ट करती है और नया टारगेट डिसाइड करती है कि अब क्या टारगेट सेट करे, जो कि डिपेंड करता है कंज्यूमर सीपीआई के ऊपर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। ठीक है। अब इसमें रिव्यू के इश्यूज क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करें तो डिस्कशन ऑन वेदर द इन्फ्लेशन टारगेट शुड फोकस ऑन कोर और शुड फोकस ऑन हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब ये एक बड़ा डिबेट है कि हम कहाँ फोकस करें, कोर पे फोकस करें कि हेडलाइन पे फोकस करें। अब ये दोनों टर्म्स में टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का पार्ट है बेसिकली। अगर आप चाहते हो कि मैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इन्फ्लेशन लिखते जाना, ताकि मैं देख लूं अगर सच में उसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो ले आऊंगा। अभी मैं ये दोनों कंसेप्ट तो आपको समझा दूंगा, राइट। और अभी जो हमारा टारगेट्स है वो कहीं ना कहीं आपको बता ही दिया, 4% प्लस माइनस 2% के साथ हम चल रहे हैं। अब ये कंसेप्ट है क्या, समझाता हूँ, कोर वर्सेस हेडलाइन को। तो कोर, अगर हम हेडलाइन की बात करें तो हेडलाइन जो होता है वो टोटल इन्फ्लेशन विद इन द इकोनॉमी, ये टोटल इन्फ्लेशन देखता है, विच इंक्लूड्स ऑल द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सीपीआई इंडेक्स। सीपीआई इंडेक्स में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं सबके प्राइसेस को कंसिडर करके हेडलाइन इन्फ्लेशन निकाला जाता है। अब इसके कंपोनेंट्स में सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स भी आते हैं, जैसे फूड हो गया, एनर्जी प्राइसेस हो गई, तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, राइट। तो इनको ये सब कुछ इंक्लूड करता है, ये सब कुछ इंक्लूड कर लेता है हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें। जबकि अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो वोलाटाइल आइटम जितने भी होते हैं उनको वो एक्सक्लूड कर देता है, राइट। वो उसमें फूड नहीं आता, उसमें एनर्जी नहीं आता, और सिर्फ जो, और इसकी वजह से ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जो है वो जो, उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, राइट, वो इतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा। अब इसमें जितने भी फ्लक्चुएटिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी, वो सारे एक्सक्लूड हो जाते हैं। लेकिन इनका जो मेन फोकस रहता है वो रहता है हाउसिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, जो मोस्टली स्टेबल रहते हैं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, राइट। तो ये दोनों टर्म समझ में आ गए, राइट। अब परफॉर्मेंस ऑफ फिट की बात करें, जब से ये बना है उसके बारे में बात करते हैं, तो फिट ने अब तक एवरेज अगर फिट का देखें तो वो 5.2% रहा है। इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं 2016 से लेकर 2023 तक, जो कि डाउन है। 9.1% हुआ करता था 2008 से लेकर 2015 तक। और इसमें अच्छी बात क्या है कि कोविड जैसा चैलेंज भी हमारे सामने आया, तब भी हमने इन्फ्लेशन को 5.2% के आसपास रोकने में कामयाब हुआ, जो कि विद इन द 6% रेंज है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है फिट फ्रेमवर्क का, कहीं ना कहीं। फिट डिड नॉट प्रॉमिस टू कंसिस्टेंट बी एट 4% इन्फ्लेशन। जैसा मैंने आपको बताया भी कि फिट ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं करता कि 4% ही लाएंगे, वो हमारा एम है। लेकिन उसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे अ, हम लगातार 6% के नीचे मेंटेन कर पा रहे हैं अपने आप को पिछले 3 कंसिक्यूटिव क्वार्टर से। इन्फ्लेशन surpassed the 4% midpoint in 80% of the months under fit, occasionally exceeding 6% एज वेल। अब देखो यहाँ पे एक और चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि जो 4% हमारा मिड पॉइंट है उससे हम 80% टाइम्स हम मिस किए ऑब्वियसली। बट और कुछ कुछ महीनों में हम 6% के भी ऊपर गए, बट मोर एंड ओवर हम आपको एवरेज बता ही दिया 5.2 के आसपास रहे हैं, विच इज नॉट बैड आई वुड से। ओवरऑल देखें इसमें फिट प्रोमिस वर्सेस रियलिटी की अगर हम बात करें तो फिट एम टू कीप इन्फ्लेशन बिलो 6%। जैसा मैंने आपको बताया कि 6% से नीचे हमारा गोल है फॉर कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स, काफी टाइम रखा है, रादर देन अचीविंग 4% मंथली। 4% लाने की कोशिश करना है, इसका गोल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम पहुंच नहीं पाते। बट हाँ, ऊपर वाले लिमिट के नीचे हम रहते हैं, वो एक अच्छी बात है। इन्फ्लेशन सरपास 4% इन 68 मंथ्स। जैसा मैंने आपको बताया कि 68 मंथ्स में हम 4% से ऊपर निकल गए, एंड एक्सीडेड 6% इन 22 मंथ्स। तो 22 मंथ्स में हम 6% से भी ऊपर निकले हैं फ्रॉम 2016 से लेकर 2023 के बीच में, राइट।
इन्फ्लेशन बिलो 2% वाज रेयर। इन्फ्लेशन 2% के नीचे तो बहुत ही रेयर है, और अकरिंग ओनली इन वन लाइक 4 महीने ऐसे हुए थे 2017 में, जहां पर कि हम 2% के बिलो आ पाए थे, वरना हमारा इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दिया इट्स अराउंड 4-5% के आसपास रहता है। रेलेवेंस ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का क्या रेलेवेंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो मिड पॉइंट हैज शेप्ड पब्लिक एक्सपेक्टेशन मेकिंग इट इमिनेंट डिफिकल्ट। अब कहीं ना कहीं देखो, जब आप किसी चीज का टारगेट देते हो ना, तो लोग भी उस टारगेट को देखते हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अगर आप कहते हो कि हम 4% करके दिखाएंगे या लाएंगे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन उससे कहीं ना कहीं बनी रहती है, और वो डिफिकल्ट है मैनेज करना कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग हमेशा उसी से कंपेयर करेंगे। Maintaining 4% is target could stabilize the expectation and avoid real currency appreciation, plus supporting export competitive। ऑब्वियसली अगर हम 4% के आसपास आ जाते हैं, तो उससे हमारी करेंसी को भी फायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी और बेटर हो जाएगी अगर हम वहां तक पहुंच पाते हैं। ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ की बात करें, तो यहाँ पे फिलिप कर्व का लॉजिक जो है ट्रेडिशनली हम यूज करते थे। हम कहते थे अगर इन्फ्लेशन हाई होता है, फिलिप कर्व क्या कहती है, कि अगर आपका इन्फ्लेशन हाई होगा तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस वाले जो ये वाला जो कर्व है, इसको इतना इंपेरिकल सपोर्ट नहीं है, राइट? इतना ज्यादा इसको, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है इस कर्व में, कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन है। Low inflation aligns with public preference, potentially offering पॉलिटिकल एडवांटेज एज वेल। अब ऑब्वियसली अगर लो इन्फ्लेशन होता है, आपको पता है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा भी बन जाता है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्लेम करने लगती हैं कि भाई ये हमारे आने के बाद हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ऐसा हो रहा है, बट कि जबकि हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं मल्टीपल फैक्टर से डिटरमाइन होता है। चैलेंजेस की बात करें जो आने वाले टाइम में यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कि लो इन्फ्लेशन इज डिफिकल्ट एंड प्रेशर्स ऑन द लो इंटरेस्ट रेट एंड डेफिसिट स्पेंडिंग। ऑब्वियसली लो इंटरेस्ट लाना या लो इन्फ्लेशन को लाना ये आसान काम नहीं है, बट कोशिश जारी रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली इंडियन फिजिकल डेफिसिट इज डिक्लाइन पोस्ट कोविड कोविड, रिफ्लेक्टिंग ग्रेट प्रूडेंस। बस एक चीज जो अच्छी हुई है वो ये कि हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमें हमारे इन्फ्लेशन टारगेटिंग की तरफ आने वाले टाइम में जाने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया हो। बहुत ही नटशेल में मैंने आपको समझा दिया कि इन्फ्लेशन फिट फ्रेमवर्क क्या है, कैसे काम करता है, क्या सीन है सारा। प्लस मैंने आपको जो कोर कंसेप्ट के बीच में आए वो भी मैंने आपको बता दिए। अगर आप मेरे सारे नोट्स वगैरह को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो नोट्स मास्टर प्लान के थ्रू। प्लस अगर आप मेरे पीडीएफ वगैरह जो मैं पोस्ट करता हूँ वो सब कुछ एक्सेस करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।